कांग्रेस ने किया जस्टिस बी.आर. गवई के बयान का समर्थन। जेपीएससी अभ्यर्थियों को आश्वासन, जल्द जारी होंगे परिणाम। लोकतंत्र में विधायिका को सबसे सुप्रीम बताए जाने से संबंधित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिए गए बयान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई के उस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊपर होता है, इससे सर्वोपरि कुछ और नहीं। गौरतलब है कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा नया वक्फ कानून को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान स्टे लगाए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका संसद से ऊपर नहीं है और वह संसद के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस मामले में झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सोनल शांति ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जेपीएससी अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन धरना पर भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सोनल शांति ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की नींव संविधान ही है और संविधान के अंदर जो भी प्रावधान है, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, सबको उनके अधिकार और कर्तव्य उसी में निहित हैं। उसी से हमारा कार्यपालिका भी चलता है, न्यायपालिका और विधायिका भी चलता है। उसी के अनुच्छेदों का पालन आज भी हर जगह, हर स्थिति, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या अन्य कोई सामुदायिक हो, सभी जगह पर भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार के द्वारा ही सारे लोगों को सारी चीज़ें प्राप्त हैं। संविधान निश्चित रूप से लोकतंत्र में सर्वोत्तम और सर्वोच्च है। इस बात को कार्यपालिका ने भी माना है और न्यायपालिका ने भी माना है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य या देश का संचालन अगर होता है, खासकर भारतीय लोकतंत्र का संचालन जो हो रहा है, वो संविधान के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि उसका हर एक जो अंग है हमारे संविधान के, उनके बीच में कार्यों का बंटवारा, उनके अधिकार पूरी तरह से अलग अलग दिए हुए हैं। जेपीएससी के अभ्यर्थी रिजल्ट प्रकाशन आरोप लगा रहे हैं कि ये कितनी विडंबना की बात है कि पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है और रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। देखिए, छात्रों की मांगे जायज़ हैं, देर हो चुकी है, लेकिन साथ ही छात्रों को यह भी थोड़ा समझना होगा कि चुनावी दौर के चलते जो चुनावी प्रक्रिया है उसको चूँकि पूर्ण होना था, उसके चलते जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण देरी हुई है, यह हम मानते हैं। इसमें कहीं कोई शक शुबह की बात नहीं है। लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद सरकार का यह मानना है स्पष्ट रूप से कि हम परीक्षा का परिणाम ऐसा दें ताकि आगे चलकर विवाद की कोई संभावना न रहे। पूरी तरह से ठोक बजाकर अभ्यर्थी हमारे पहले ही परेशान हो चुके हैं, काफ़ी देर से रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ रिजल्ट का प्रकाशन जल्द से जल्द करने जा रही है, ताकि कभी किसी भी अभ्यर्थी को कोई शिकायत न रहे, किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका न मिला। सरकार ये पूरी तरह से सुनिश्चित करके रिजल्ट प्रकाशन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और निश्चित रूप से जल्द ही, मुझे लगता है इस महीने के अंत तक, जहाँ तक उम्मीद है, हमें रिजल्ट का प्रकाशन हो सकता है। विपक्ष बोल रही है कि सरकार के ही नुमाइंदे बैठे हैं जेपीएससी में, अध्यक्ष उनके, मेंबर उनके, अब अंडर टेबल से बहाली की प्रक्रिया ये शुरू करेंगे, इसलिए रिजल्ट जारी नहीं। कौन विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी, जिनकी पहली सरकार थी यहाँ पर, आज उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों पर पूरी तरह से उनका नौकरी जाने की स्थिति है। वही विपक्ष ना, जिनके जो पहला शासनकाल यहाँ पर चलाए थे, जिनका जेपीएससी प्रथम घोटाला से नाता है। उस समय जेपीएससी का चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ था? उस समय के अगर सदस्यों को देखिए कि उस समय जेपीएससी में कौन कौन सदस्य थे, सारी की भूमिका स्पष्ट रूप से विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सहभागिता रहती थी उनकी। पदाधिकारी हुआ करते थे वो लोग, जो उस समय में सदस्य और चेयरमैन हुआ करते थे एक तरह से। तो आरोप लगाने के पहले अपने कॉलर को देखे ना कि कॉलर उजला है कि उसमें कहीं दाग लगा हुआ मैल है कि नहीं।
तो वो सिर्फ आरोप लगाने के लिए हैं। उन्हीं के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की एक लंबी सूची है जेपीएससी की। 5 वर्षों तक लगातार रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कितना परीक्षा कंडक्ट कराया उन्होंने। जब से महागठबंधन की सरकार बनी 5 सत्रों की परीक्षा एक साथ आयोजित की गई है। तो उनको आरोप लगाने दीजिए, खुद तो कुछ करते नहीं है। सरकार कुछ करने जा रही है। महागठबंधन की सरकार अगर कुछ नहीं करती, अंडर द टेबल काम करती, तो हम सत्ता में दोबारा भारी से भारी बहुमत के साथ नहीं आते, पहले से भी ज़्यादा सीटों के साथ नहीं आते। जनता का विश्वास हमारी सरकार पर है, उन पर जनता ने अविश्वास जताया है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचे, देखे, समझे, परखे, लोगों को जाने।